We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राम प्रसाद शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, गोलमाल, और उसमें एक बहुत महान डायलॉग है उत्पल दत्त का, जब दीना पाठक पकड़ी जाती हैं और कहती हैं कि आपको देखा था और आज आप यहाँ इस रूप में, तो बोले आपने मेरी बहन को देखा होगा। तो बहुत झल्ला के उत्पल दत्त बोलते हैं कि आपके खानदान में जुड़वा पैदा होने की बीमारी है क्या। तो जो गोलमाल है और गोलमाल में जो एक अंडर प्ले करते हैं और आप दोनों भाइयों में डिफरेंस जो लाते हैं, वो कैसे संभव हुआ, और वो आपके सबसे आइकॉनिक रोल्स में से एक रोल माना जाता है। गोलमाल के बारे में आपने भी अभी कहा, और हमेशा यही कहा जाता है, माना जाता है कि ये डबल रोल है। एक्चुअली ये ट्रिपल रोल है। मूल कैरेक्टर जो है राम, वो एक साधारण सीधा साधा लड़का है जो नौकरी मिले इसके लिए ये कोशिश करता है कि वो राम प्रसाद शर्मा बनता है। छोटी कुर्ती, ये सब जो है, ये वो ओरिजिनल लड़का नहीं है। उसने एक किरदार बना लिया, वो दूसरा किरदार है, और फिर वो फंस जाता है। तो इसलिए वो कहता है वो तो नहीं, वो मेरा जुड़वा भाई है, तो वो लक्ष्मण। तो ये तीसरा रोल है। तो एक्चुअली मुझे 3 रोल्स करने थे। ये मैं कर पाया, ऑफ कोर्स ऋषिदा के कारण। ऑल क्रेडिट मस्ट गो टू द डायरेक्टर, एंड इट इज हिम that he made it so easy and so effortless. उससे पहले ये मैं जरूर कहूं कि मैंने हिंदी नाटक किया था गिरीश कर्नाड का हयवदन, सत्यदेव दुबे जी ने निर्देशित किया था। और तो उस नाटक में भी मैं 3 भूमिकाएं करता था। तो इसलिए 3 भूमिका करने का कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रेशर मुझ पे नहीं आया। एंड ऋषिदा के मदद से हम लोग बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से, और उनके सेट पे जो एक फैमिली एटमॉस्फेयर रहता था, इट वाज लाइक अ पिकनिक। तो इट वाज शेयर प्लेजर डूइंग गोलमाल। आपकी फिल्मों में खास करके जो आपके प्रतिनायक वाले, एंटी हीरो वाले, या उसे आज एंटी नायक, मतलब उस समय प्रतिनायक कहते थे, अब वो विलन की तरह भी दिखते हैं कभी कभी। घरौंदा में जो आपका कैरेक्टर है, या जो केशव दलवी का कैरेक्टर है भूमिका में, हर जगह पे वो इस तरीके से बुना गया है, लेकिन आप अपनी एक्टिंग में उसके लिए सहानुभूति बटोर लेते हैं, गुस्सा नहीं होते उससे। मैंने जब खुद घरौंदा देखी और अंत होता है और अंत में गाने के साथ समाप्त होता है, तो एक पैथोस के साथ नायक छूटता है, ना कि उससे चिढ़ लगे कि नहीं अच्छा हुआ, ये इसके जीवन से निकल गया और ये अब सुखी संसार बसाने वाले हैं। हीरो एक सिंपैथी ले जाता है। वो क्या प्रक्रिया रही कि आपने उन निगेटिव शेड्स के लिए थोड़ी सिंपैथी बटोर ली? मैंने जितनी भी भूमिकाएं निभाई, जितने किरदार किए, उसमें मेरी एक कोशिश हमेशा ये रही कि कोई भी किरदार लार्जर देन लाइफ ना हो। वो किरदार बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ हो, उसके पैर जमीन पे टिके हुए हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने ये समझी कि किसी भी किरदार का एक ऐसा अंश जो होता है, मतलब इवन मेरी जो बहुत, जिससे मैं पॉपुलर हो गया, बॉय नेक्स्ट डोर करके मुझे कहा गया, तो उस बॉय नेक्स्ट डोर में भी ये आदमी कभी भी लुढ़क सकता है, उसकी चप्पल टूट सकती है, या वो अपने
मुंह के बल गिर सकता है, ये जो वल्नरेबिलिटी थी, ये मैंने पकड़ने की कोशिश की। क्योंकि हमको सिनेमा में तब तक यही आदत थी कि हीरो कोई भी चीज गलत नहीं करता, वो जो भी करता है, इट इज लार्जर देन लाइफ, इट इज ऑलवेज ओनली डू गुड। और तो मुझे लगा कि ये जो एक आम आदमी की, कॉमन मैन की एक जो वल्नरेबिलिटी होती है, जैसे आपने कहा घरौंदा में ये लड़का अपनी प्रेयसी से कहता है कि वो बॉस तुम पे आशिक है, बेशक तुम उसके साथ शादी करो, हम लोग अपना अफेयर चालू रखेंगे। अब कैसा घटिया आदमी है। अब ये घटियापन उसकी वल्नरेबिलिटी से आया है, वो उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। ये मैंने उसको, उस शेड को उभर के लाने की कोशिश की, इसलिए उससे घिन नहीं होती, उससे हम नफरत नहीं करते, हम वो वल्नरेबिलिटी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे हरेक में इस तरह की वल्नरेबिलिटी होती है, जो मैंने पकड़ने की कोशिश की।